जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राजेंद्र स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्लासेस विद राजेंद्र सर पे। आज पर्यावरण की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा मोटिवेशनल क्वाटेज हो जाए कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो हम चर्चा करेंगे पर्यावरण की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। इसी क्रम में हम सबसे पहले स्टॉकहोम सम्मेलन के बारे में चर्चा करेंगे कि स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था, क्यों हुआ था, बहुत अच्छे से समझेंगे। और यहां से क्वेश्चन बनते रहते हैं पेपर में, तो इम्पॉर्टेंट है, तो इसको हम अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले तो ये जानकारी रखेंगे कि स्टॉकहोम सम्मेलन जो है वो कब हुआ था और कहां हुआ था। तो स्टॉकहोम सम्मेलन जो स्टार्ट हुआ वो कब हुआ, तो 5 जून को स्टार्ट होता है। 5 जून को स्टार्ट किया जाता है और कहां होता है, तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में होता है। इसे ही स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से जाना गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की अगुवाई में पृथ्वी के समग्र पर्यावरण पर सम्मेलनों के माध्यम से व्यापक विचार विमर्श करने की शुरुआत 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन से हुई। याद रखेंगे, ये पर्यावरण का पहला सम्मेलन होता है और 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन में जागरूकता बढ़ाने व पृथ्वी के साथ भावनात्मक लगाव प्रदर्शित करने के उद्देश्य से केवल एक पृथ्वी का उद्देश्य अंगीकार होता है। और इसी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इस महत्वपूर्ण संस्था का जन्म होता है। बहुत अच्छी बात है कि यहां से ही हम पर्यावरण के बारे में चर्चा करना, पर्यावरण के बारे में जागरूक होना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसी 5 जून, जिस दिन हमारा स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, इसी 5 जून को हम पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करते हैं। तो पेपर में पूछा जा सकता है कि पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा किस सम्मेलन से होता है, तो आपका प्यारा सा आंसर होना चाहिए कि पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा जो है वो स्टॉकहोम सम्मेलन से होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी सम्मेलन से भारत में प्रोजेक्ट टाइगर चलाने का निर्णय लिया गया। तो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट टाइगर चलाने का निर्णय किस सम्मेलन से लिया गया था, तो आपको बताना होगा कि प्रोजेक्ट टाइगर चलाने का निर्णय स्टॉकहोम सम्मेलन से लिया गया था। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब चलाया गया, तो आपका ये चलाया गया 1973 से, जो कि पेपर में दौड़ता रहता है ये क्वेश्चन। तो याद रखेंगे कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो चलाने का निर्णय जो 1973 से चलाया गया। और इस सम्मेलन में वायु प्रदूषण से संबंधित बहुत सारे कानून बनाए गए। और ये याद रखिएगा कि इन्वायरमेंट या फिर पर्यावरण का सबसे पहला कदम होता है जो कि स्टॉकहोम सम्मेलन से उठाया गया। और इसी क्रम में हम सब लोगों का दायित्व बनता है, हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है कि अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखें। और अपना जीवन, अगर पर्यावरण स्वच्छ है तो अपना जीवन भी स्वच्छ रहने वाला है। तो हम लोग जितना हो सके पर्यावरण को स्वच्छ रखने में हाथ बटाएं, ताकि पर्यावरण हमारा स्वच्छ रह सके। इसी क्रम में अब हम चर्चा करेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक बहुत अच्छी बैठक होती है। तो आपसे सब सर्वप्रथम ये एग्जामिनर पूछ सकता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो आपका आंसर होना चाहिए
कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो 16 सितंबर, कब? 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल स्थान पर हुआ। ये मॉन्ट्रियल कहां का शहर है? तो ये मॉन्ट्रियल शायद कनाडा का शहर है। हाँ, कनाडा का शहर है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को होता है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये किस लिए होता है। तो ओजोन परत को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक होती है। ठीक है, तो किससे संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? तो ओजोन परत से। ओजोन परत से संबंधित है। ओजोन परत हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजोन परत जो है हमें समताप मंडल में पाई जाती है और ओजोन परत सूर्य से निकली पराबैंगनी किरणों को इस पृथ्वी पर आने से रोकती है और हमारे जीवन की बहुत सारी बीमारियों को कम कर देती है। तो हमें ज्यादा ओजोन परत के बारे में नहीं पढ़ना है, सिर्फ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ना है। तो आपको याद हो गया होगा कि ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को होता है। और याद रखिएगा कि ओजोन दिवस इसीलिए 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। याद रखिएगा कि ओजोन जो है वो ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बना है और इसका सूत्र है O3 और इसकी मापक इकाई जो है वो है डाप्सन। पेपर में पूछा जाता है तो हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि ओजोन को मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। इसी क्रम में अब हम चर्चा करेंगे रियो सम्मेलन पर। रियो सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर्वप्रथम आपको याद रखना है कि रियो सम्मेलन कब हुआ। तो आपको बताना है कि ये 1992 में होता है और कहाँ होता है? तो ब्राजील के शहर, ये जो रियो डी जेनेरियो में होता है, ये ब्राजील का शहर। 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में बहुचर्चित पृथ्वी सम्मेलन, इसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। और पृथ्वी बचाओ सम्मेलन रियो सम्मेलन में भावना रियो और भावना को रूप में याद की जाती है। इस सम्मेलन की 2 विशेष उपलब्धियां रही हैं, वैश्विक पर्यावरण सुविधा और नंबर 2 एजेंडा 21। तो याद रखिएगा कि इसी सम्मेलन में एजेंडा 21 तैयार होता है। 21वीं सदी में आचार व्यवहार किस प्रकार का हो, इसके लिए 21 सूत्रीय एजेंडा स्वीकृत किया गया। वह देशों और बाध्यकारी नहीं है, केवल उनसे आश्वासन लिया गया कि वे अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों का निर्धारण एजेंडा 21 के अनुरूप करेंगे। एजेंडा 21 ये है कि पर्यावरण से संबंधित 21 सूत्र दिए गए कि आप इन्हीं के अनुसार पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। यही है एजेंडा। तो याद रखिएगा, यहां से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि रियो सम्मेलन कब हुआ या फिर पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ। तो आपको बताना है कि पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ। कहां हुआ? तो ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में हुआ। इतना याद रखना है। तो आज के लिए ये 3 महत्वपूर्ण घटनाएं हमने देखा। और कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना और लाइक करना। अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना। हमारा एक टेलीग्राम पे भी चैनल है, वहां पर पीडीएफ डाली जाती है, तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपकी इच्छा है कि हमें पीडीएफ चाहिए तो आप उस टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक पर क्लिक करके। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।